नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम कासत पर। आर की परीक्षा में प्रीवियस ईयर में आए हुए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो उसे कहते हैं। सही आंसर है डी दामोदर। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सही आंसर है ए अनुचर और बी अनुगामी दोनों। अगला है जिसकी कोई कीमत ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सही आंसर है बी अमूल्य। और जिसका मूल्य बहुत अधिक हो उसे बहुमूल्य कहते हैं। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। सही आंसर है सी मिताहारी। जबकि कम या नपा तुला खर्च करने वाले को मितव्ययी कहते हैं। अगला है गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है। सही आंसर है डी अंतेवासी। और आश्रम में निवास करने वाले को आश्रमवासी कहते हैं। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। सही आंसर है बी मारमाहत। जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। सही आंसर है डी पदच्युत। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। सही आंसर है बी और सी दोनों, क्योंकि दोनों ही निष्प्रय हैं, इसलिए ये दोनों शब्द सही होंगे। अगला है झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा नारद। अगला है इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है। सही आंसर है सी द्रौपदी। इसके अलावा द्रुपदसुधा, याज्ञसेनी, पांचाली और स्वरेंद्री, तो ये सभी जो है द्रौपदी के पर्यायवाची होंगे। अगला है इनमें से एक शब्द बैल का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। सही आंसर है ए अस्म। अस्म जो है ये पत्थर का पर्यायवाची होता है, जबकि बैल का वृषभ, बलिवर्द, गो और बैल कहलाता है। और जबकि गो शब्द जो है गाय का भी पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित में से जो शब्द सौंदर्य का पर्यायवाची नहीं है उसे चयनित कीजिए। सही आंसर है डी रमणी। रमणी जो है ये युवती का पर्यायवाची होता है, जबकि सुषमा, शोभा, सुंदरता ये सभी सौंदर्य के पर्यायवाची होंगे। सुंदर शब्द का पर्यायवाची है। सही आंसर है ए चारु। इसके अलावा रम्य, सुहावना, मनोहर, रमणीक और ललित ये सभी सुंदर के पर्यायवाची होंगे। केसी जो है ये सिंह का पर्यायवाची है, अम्बुद बादल का और पुष्कर तालाब का। इनमें से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है। सही आंसर है डी अर्जुन। इसके अलावा अर्जुन का धनंजय, कौंतेय, गुडाकेश और सव्यसाची ये भी अर्जुन के पर्यायवाची होंगे। अगला है निम्नलिखित शब्दों में कौन सरिता का पर्याय नहीं है। सही आंसर है बी त्रिपदगा। त्रिपदगा जो है गंगा का पर्यायवाची होता है, जबकि सरिता, तटनी, निम्नगा, तरंगणी ये सभी नदी के पर्यायवाची होंगे। अगला है प्रशंसा का पर्यायवाची है। सही आंसर है डी सलाघा। इसके अलावा स्तुति, तारीफ, बड़ाई, सराहना ये सभी प्रशंसा के पर्यायवाची होंगे, जबकि अमर्ष क्रोध का पर्यायवाची होगा, कृषाणु आग का पर्यायवाची होगा और कुंभिल जो है ये चोर का पर्यायवाची होता है। अगला है स्तुति का पर्यायवाची है। सही आंसर है बी सलाघा। अगला है अचल का पर्यायवाची नहीं है। सही आंसर है बी मेदिनी। मेदिनी जो है ये पृथ्वी का पर्यायवाची होता है, जबकि अचल के अन्य पर्यायवाची हैं पर्वत, भूधर, गिर, तुंग, पहाड़, शैल, अडिक, अटल, अविचल, स्थिर, दृढ़, महीधर, नग, आद्र, तो ये सभी जो है पर्वत के पर्यायवाची होंगे। अगला है अनुक्रिया का विलोम क्या है। सही आंसर है बी प्रतिक्रिया। अगला है अधिष्ठित का विलोम क्या है। सही आंसर है सी अनधिष्ठित। वादी का विलोम क्या है। सही आंसर है ए प्रतिवादी। तो वादी का प्रतिवादी विलोम होगा। अगला है
आगमन का विलोम क्या है? सही आंसर है बी प्रस्थान। अगला है सज्जन का विलोम है दुर्जन होगा। अगला है सुपुत्र का विलोम क्या है? सही आंसर है सी कुपुत्र। जबकि पुत्र और पूत ये तत्सम और तद्भव शब्द हैं। अगला है सम्मुख का विलोम क्या है? सही आंसर है वी विमुख। सलज्ज का विलोम क्या है? सही आंसर है ए निर्लज्ज। जबकि निर्जल का जो विलोम होगा वो सजल होगा। अगला है सुषुप्ति का विलोम है। सही आंसर है बी जागृति। जबकि शयन का विलोम जागरण होगा। पूर्व का विलोम है। सही आंसर है बी पश्चात। अगला है तत्सम शब्द का चयन कीजिए। सही आंसर है सी व्याघ्र। इसका तद्भव जो है ये बाघ होगा। तद्भव शब्द है। सही आंसर है बी मनई। तो मनई का जो तत्सम शब्द होता है वो मानव होता है। जबकि तद्भव शब्द मानुष का तत्सम मनुष्य होता है। अगला है दीठ का तत्सम रूप है। सही आंसर है डी दृष्टि। अगला है मुद्री का तत्सम रूप है। सही आंसर है डी मुद्रिका। अगला है कौन सा शब्द तत्सम है? सही आंसर है ए सुरसा। जबकि सुन्नर का जो तद्भव जबकि सुन्नर का तत्सम शब्द सुंदर होता है, अपजस का तत्सम शब्द अपयस होता है और अक्षर का तत्सम शब्द अक्षर होता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? सही आंसर है डी विस्मय। अगला है निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? सही आंसर है ए मुमुक्षु। जबकि वरिष्ठ, अंगूठा और ऊष्मा ये सभी तद्भव शब्द हैं। गधा का तत्सम रूप है। सही आंसर है डी गर्दभ। प्रिय का तद्भव शब्द है। सही आंसर है ए पिया। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? सही आंसर है डी नेह। तो नेह का जो तत्सम शब्द होता है वो स्नेह होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? सही आंसर है ए पंख। तो पंख का जो तत्सम शब्द होगा वो पक्ष होगा। जबकि पृष्ठ तत्सम शब्द है और इसका तद्भव पीठ होता है। और लज्जा का जो तत्सम शब्द है वो लज्जा तत्सम शब्द है और इसका तद्भव लाज होता है। अगला है तद्भव शब्द का चयन कीजिए। सही आंसर है बी निडर। जबकि इसका जो तत्सम शब्द होता है वो निर्डर होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से है? सही आंसर है ए अनासक्ति। जबकि इसका विशेषण अनासक्त होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से है? सही आंसर है डी विषाद। विषाद का जो विशेषण होगा वो विष्ण होगा। जबकि पौष्टिक का जो विशेष होता है वो पुष्टि होता है। पाठकी का जो विशेष होता है वो पाठक होता है। और भावुक का विशेष भाव होता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? सही आंसर है ए बनारसी। जबकि इसका विशेष से मेधा होगा। अगला है नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? सही आंसर है सी गुणवाचक। क्योंकि साड़ी की जो विशेषता है वो है नीला, नीला एक गुण है। अगला है नीचे दिए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? सही आंसर है ए सन्यासी। तो सन्यासी में अंग की बिंदी और आधीना दोनों का प्रयोग किया जाता है। जबकि अकाल, अनुग्रहित और आजीविका इस तरीके से शुद्ध शब्द होंगे। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। सही आंसर है सी वाग्मय।
वर्तनी के जैसे शब्द का शुद्ध रूप कौन है? सही आंसर है बी वंदना। इनमें से वर्तनी के जैसे शुद्ध है? सही आंसर है ए अंतर्धान। जबकि षष्टम के स्थान पर षष्ठ शुद्ध शब्द होगा, सहस्त्र के स्थान पर जो है इस तरीके से सहस्त्र लिखा जाएगा और आनुषंगिक के स्थान पर आनुषंगिक शुद्ध शब्द होगा। अगला है, इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। सही आंसर है डी राहुल सांस्कृत्यायन। जबकि शुद्ध शब्द होता है राहुल सांकृत्यायन। इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। सही आंसर है सी जागृत। जबकि शुद्ध शब्द जो होता है जागृत या जागृत अथवा जागृति होता है, ना कि जागृत। अधीन, भागीरथी और अनुग्रहित ये सभी शुद्ध शब्द हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। सही आंसर है सी ज्योत्सना। ज्योत्सना में आधिता और आधिसा का प्रयोग किया जाता है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही आंसर होगा डी ज्योत्सना। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है। सही आंसर है ए हिरण्यकशिपु। अगला है, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। सही आंसर है बी वाल्मीकि और सन्यासी दोनों। आप देखें वाल्मीकि जो है उसमें का में भी छोटी की मात्रा का प्रयोग किया जाता है, जबकि सन्यासी में अंग की बिंदी और आधीना दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।